इधर प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ 3 रैलियां और मोदी की रैली के बीच में ही एक विस्फोटक स्टिंग ऑपरेशन का आ जाना। पश्चिम बंगाल चुनाव को पूरी तरह से पलटने की तैयारी हो रही है। एक कथित स्टिंग ऑपरेशन में आखिर पीएमओ का जिक्र क्यों किया गया? आखिर प्रधानमंत्री, बीजेपी और पश्चिम बंगाल की पूरी पॉलिटिक्स में यह स्टिंग ऑपरेशन कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? दोस्तों, आज टीएमसी ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। इधर प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैलियों पर रैलियां कर रहे थे पश्चिम बंगाल में। पहले उन्होंने हल्दिया में रैली की, फिर आसनसोल में, फिर बीरभूम में। वहीं दूसरी ओर टीएमसी ने एक विस्फोटक स्टिंग ऑपरेशन शेयर किया है। दोस्तों, ये जो स्टिंग ऑपरेशन है इसमें हुमायूं कबीर दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा, हुमायूं कबीर टीएमसी के वो पूर्व नेता हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद जैसे जवाब देने की कंट्रोवर्शियल बात बोली थी, जिसके बाद विवाद हुआ था। टीएमसी ने इनको पार्टी से निकाल दिया था। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और इसके बाद उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की बात कहना शुरू कर दिया था और अपनी पार्टी लॉन्च करके ऐसा माना जा रहा था कि ये जो मालदा और मुर्शिदाबाद वाला इलाका है जहां पर ममता बनर्जी को बहुत तगड़ा वोट मिलता है, वहां पर ममता बनर्जी की वोट में सेंधमारी कर सकते हैं। लेकिन टीएमसी ने आज ये वीडियो शेयर किया है। दोस्तों, इस स्टिंग ऑपरेशन को शेयर करके टीएमसी ने दावा किया है कि इस वीडियो में, इस कथित वीडियो में, जिसकी सत्यता की पुष्टि मैं और मेरा चैनल नहीं करते, लेकिन टीएमसी ने वीडियो शेयर किया जिसमें हुमायूं कबीर दिखाई दे रहे हैं और हुमायूं कबीर यहां पर 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं। हुमायूं कबीर कथित तौर पर यहां पर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कहते हुए कि पूरी डील जो हुई है बीजेपी से 1000 करोड़ की हुई है और 200 करोड़ रुपए उनको एडवांस में मिले हैं और ये जो सब कुछ प्लानिंग हुई है ये बीजेपी ने ही की है। जबकि जो भी स्टिंग ऑपरेशन में उनसे बात कर रहा था वो उनसे पूछ रहा था कि बताइए कि आपको बीजेपी क्यों पैसे देगी। अगर आप चाहें तो खुद भी स्टिंग ऑपरेशन देख सकते हैं। सोशल मीडिया में तृणमूल कांग्रेस ने अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में इसको शेयर किया है। तो जो बातचीत हो रही है ना दोस्तों, वो भी हिंदी में हो रही है, बंगाली में नहीं हो रही है। और जो उनसे सवाल पूछ रहा है हुमायूं कबीर से, वो पूछ रहा है कि आपकी पार्टी बनाने से या आपके चुनाव में उतरने से बीजेपी को क्या फायदा होगा? तो वो कह रहे हैं कि देखिए, अगर मैं चुनाव में उतरता हूं तो चुनाव पोलराइज हो जाएगा और जो मुस्लिम मतदाता मुर्शिदाबाद वाले इलाके में ममता बनर्जी को वोट देता है वो उसके बाद मुझे वोट देगा, मैं वो वोट काट दूंगा और जब चुनाव पोलराइज होगा तो बीजेपी को इसमें बहुत फायदा होगा। दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो स्टिंग ऑपरेशन है करीब 19 मिनट का है। बहुत ही विस्फोटक स्टिंग ऑपरेशन है। बकायदा टीएमसी ने ये स्टिंग ऑपरेशन जारी करते हुए लिंक भी शेयर किया है जहां से उन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन शेयर किया है। और दोस्तों, यहाँ पर नाम है मसादुर रहमान। अब ये मसादुर रहमान कौन है जिसके 28 सब्सक्राइबर हैं? कहां से उनके पास ये वीडियो आया? और ये वीडियो अचानक से सोशल मीडिया में 23 घंटे पहले शेयर हुआ, मतलब कल शेयर हुआ ऑलमोस्ट, और आज टीएमसी ने इसको जारी कर दिया। और अब टीएमसी ने न केवल ये स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है दोस्तों, एक्चुअली में स्टिंग ऑपरेशन में हुमायूं कबीर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनसे ये बात हुई और वो वीडियो में पीएमओ का भी जिक्र कर रहे हैं। दिलचस्प ये है दोस्तों कि इसी वीडियो में वीडियो की तारीख लिखी है साल 2025 दिसंबर, यानी कि दिसंबर में शूट हुआ ये वीडियो जारी हो रहा है मार्च में। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि वीडियो शूट करने वाले ने अब तक इस वीडियो को रखा और ठीक चुनाव में इसको जारी किया। दोस्तों, अब ये पूरा का पूरा मामला हो गया है बहुत बड़ा, क्योंकि हुमायूं कबीर की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, याद होगा आपको, हुमायूं कबीर दरअसल पूर्व में टीएमसी के नेता थे। उन्होंने बाबरी मस्जिद वाला बयान दे दिया था जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हुआ था, जिसके बाद पूरी मीडिया, आपको याद होगा, एग्रेसिव हो गई थी टीएमसी पर। फिर टीएमसी ने इनको पार्टी से निकाल दिया था। फिर इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और बाबरी मस्जिद बनाने का दावा इन्होंने किया था। दोस्तों, उस वक्त मीडिया ने इनको लेकर काफी खबरें छापी, खबरें दिखाई। दोस्तों, अब चुनावी समर में कूद गए हैं, लेकिन अब जब इनका स्टिंग ऑपरेशन आया है तो पूरी खलबली मच गई है। अच्छा, दिलचस्प भी है कि इधर प्रधानमंत्री घुसपैठी के मुद्दे पर वोट मांग रहे थे और बहारियों के नाम पर वोट मांग रहे थे, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांग रहे थे, और तो और तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे थे ममता बनर्जी पर। अपनी तीनों रैलियों पर मोदी ने ये बात बोली। और इधर टीएमसी हुमायूं कबीर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप सुनिए, बंगाली में वो बात कर रहे थे। दोस्तों, टीएमसी की तरफ से बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पर यहाँ पर बोला गया है, बीजेपी ने 1000 करोड़ का घोटाला किया है। बीजेपी ने हुमायूं कबीर के जरिए मतुआ हिंदुओं और मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ बी और कुछ सी टीम बनाई है। हुमायूं कबीर ने पीएमओ का जिक्र किया है। हम इस मामले की जांच की जोरदार मांग करते हैं क्योंकि ये पैसों से जुड़ा हुआ है। हमें हुमायूं कबीर का एक वीडियो मिला है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि उन्हें 200 करोड़ रुपए एडवांस में मिले हैं और वो पीएमओ का भी जिक्र कर रहे हैं। पीएमओ का कौन सा अधिकारी इस साजिश में शामिल है, उनसे जरूर पूछताछ होनी चाहिए। उन्होंने सवाल पूछा कि इस मामले में ईडी चुप क्यों है। मतलब अब टीएमसी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इस मामले में कि ईडी जो बात बात पर रेड डालती है लोगों के यहाँ, ये तो हुमायूं कबीर खुलेआम बोल रहे हैं
कि मेरी डील हुई है 1000 करोड़ की, 200 करोड़ रुपए मुझे एडवांस में मिले हैं और मैं ऐसे ऐसे करके बीजेपी को फायदा पहुंचाऊंगा और ममता बनर्जी का जो हिंदू वोटर है वो भी झटक कर बीजेपी के पास चला जाएगा। तो ये जो पूरी डीलिंग हो रही है, ये कौन डीलिंग कर रहा था हुमायूं कबीर से? जो हुमायूं कबीर पीएमओ का जिक्र कर रहे हैं, वो पीएमओ का कौन अधिकारी था जो उनसे डीलिंग कर रहा था? अब टीएमसी इसको लेकर एग्रेसिव हो गई है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में स्टिंग ऑपरेशन का जो चलन है, स्टिंग ऑपरेशन वाली पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है और मैं पहले ही कह चुकी हूं कि स्टिंग ऑपरेशन की सत्यता की पुष्टि ना तो मैं करती हूं ना मेरा चैनल करता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ सबसे बड़ा मुद्दा यही बन गया है, इसीलिए इस पर बात करनी बड़ी जरूरी है। देखिए, पश्चिम बंगाल में ना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट बैंक रहा है और आप देखिए अलग अलग राज्यों में बीजेपी ने इसकी काट कैसे निकाली है ओवैसी जैसी पार्टियों से। जिस जिस राज्य में विपक्षी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक मजबूत होता है वहां ओवैसी न केवल पहुंच जाते हैं बल्कि उनको बड़ी सीटें मिलती हैं। अच्छा, आप सोचिए, ओवैसी की पार्टी केवल हैदराबाद की छोटी सी पार्टी है, कहां से एक पार्टी को, एक स्थानीय पार्टी को इतना फंड आ जाता है कि वो बिहार जैसे राज्य में चुनाव लड़ लेते हैं, फिर वो आप देखिए यूपी में भी चुनाव लड़ेंगे, वो सारे राज्यों में जाते हैं। तो ओवैसी जो हैं अपनी मौजूदगी पश्चिम बंगाल में भी दिखाने वाले हैं, लेकिन ओवैसी फैक्टर बनते उससे पहले ही हुमायूं कबीर वहां पर फैक्टर बन गए और मीडिया में काफी सुर्खियां भी मिली हुमायूं कबीर को लेकर, क्योंकि हुमायूं कबीर जैसे लोग जब बयान देते हैं बाबरी मस्जिद जैसा, तो वो क्लियर पोलराइजेशन करते हैं। अब दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ना यूपी से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, तो जब मुस्लिम मतदाता जहां भी ज्यादा बड़ा होता है वहां पर उस विपक्षी नेता को एज मिलता है। अभी तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जो मुस्लिम मतदाता है क्लियर कट वोट देता रहा है। अब इसके पास दो ऑप्शन है, हुमायूं कबीर और ओवैसी। अब ओवैसी अब किस तरह के कैंडिडेट उतार पाते हैं, उनको सफलता बिहार टाइप की मिलती है नहीं मिलती है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हुमायूं कबीर का ये जो वीडियो है, कथित तौर पर ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, इसने अपने आप में न केवल उनको एक तरह से चुनाव में बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, बल्कि उनके खुद के कैंडिडेट्स अब जवाब देते फिरेंगे पूरे चुनाव में कि ये स्टिंग ऑपरेशन में वो क्या बोल रहे हैं। आप देखिएगा वीडियो में बड़े आराम से बैठे हुए हैं, हालांकि वीडियो का फ्रेम बता रहा है कि ये खुफिया कैमरा है, लेकिन अमूमन नेता जो होते हैं ना इतने आराम से बात नहीं करते, और वो भी हिंदी में बात कर रहे हैं। बंगाली आदमी बंगाली में बात करता है, तो वैसे भी बहुत सारे सवाल उठते हैं कि कौन सा खेल चल रहा है बंगाल में। दोस्तों, अब इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये तो पता चल ही जाता है कि बंगाल में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो अलग लेवल पर जाने वाली हैं। अभी तो एक स्टिंग ऑपरेशन जारी हुआ है, पता नहीं इसके बाद कौन कौन से स्टिंग ऑपरेशन जारी होंगे और वो कौन कौन करेगा, क्योंकि अब टीएमसी ने इस पर सवाल उठा दिए हैं कि ईडी जो बात बात पर यहाँ वहां कार्रवाई करती है, अब देखें यहाँ कौन कार्रवाई करेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये भी है कि इस वीडियो में टीएमसी का दावा है कि हेमंता बिस्वा शर्मा का भी जिक्र है, तो हेमंता का जिक्र क्यों है, हेमंता इसमें क्या डीलिंग कर रहे थे? दोस्तों, इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए टीएमसी दो काम करना चाहती है। एक तो अपने मुस्लिम मतदाता को संदेश देना चाहती है कि देखिए ये तो बीजेपी की बी सी टीम है, इसके झांसे में मत आइएगा। दूसरा, वो अपने हिंदू मतदाता को भी संदेश दे रही है, क्योंकि ममता बनर्जी को बहुत बड़े लेवल पर हिंदू ने वोट दिया ना, तभी तो 15 साल से सत्ता में है। खाली मुसलमानों के वोट से तो इस देश में कहीं भी सरकार नहीं बन सकती, किसी भी राज्य में। तो वो हिंदू मतदाता को भी टीएमसी एक संदेश दे रही है कि देखिए ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा किया जाता है ताकि ममता बनर्जी के हिंदू वोटर को डराया जा सके कि हुमायूं कबीर जैसे लोग आ जाएंगे तो बाबरी मस्जिद बना देंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये वीडियो पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की पूरी पॉलिटिक्स शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है? वो हुमायूं कबीर जिसको लेकर मीडिया बड़े बढ़ चढ़ कर खबरें दिखा रही थी, क्या आपने किसी न्यूज चैनल में हुमायूं कबीर का ये वाला कथित स्टिंग ऑपरेशन देखा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।